जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अहम बात लेकर के आई हूँ। जरूर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ख़ास करके मैं उन लड़कों की माताओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर देखें। ये खास करके मैं उन माताओं के लिए वीडियो बना रही हूँ कि जो सुपुत्र की माताएं हैं, जिनको लड़के हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जरा आप ध्यान से देखें और मेरी बातों को गौर करें और उसे समझने की कोशिश करें। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लड़की की माता ही देखें, लड़कियों की माता भी देखें, सभी कोई देखे, हर कोई के लिए वीडियो है ये। एक मैं अपने शब्दों से एक दुनिया वालों को मैसेज देना चाहती हूँ, खास करके दुनिया नहीं, हमारे देश के लोगों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ। अगर ये मैसेज दुनिया में भी जाए तो कोई बात नहीं है, पर हमारे देश में जो हो रहा है मैं उस पर आज चर्चा करना चाह रही हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए मैं अपने विषय पर चर्चा करती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि आज मैं क्या कहना चाहती हूँ लड़कों की माता के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि आप एक लड़के की माँ तो बन गई, आपने सुपुत्र को जन्म दे दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए हर कोई चाहता है कि बस हमें सुपुत्री हो, कोई भी सुपुत्री नहीं चाहती है, ये सच्चाई है हमारे देश की। आप भले मुकर रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। आज बहुत जमाना बदल चुका है, लोग पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये फर्क है, देखने को मिल रहा है, और हम हर जगह देख रहे हैं कि ये फर्क दिखाई दे रहा है। ये बहुत गलत बात है। देखिए, जो माताएं पुत्री नहीं चाहते थे, पुत्र को जन्म दे करके बहुत खुश हुए थे, लेकिन आज जब आपका बेटा नौकरी कर लिया, बड़ा हो गया, और अब जब आप उसका विवाह करती हैं, आपको उसी पुत्री का जरूरत होती है। आप पुत्री चाहते हैं, आप पुत्री ढूंढने लगते हैं, अपना घर बसाने के लिए, अपने बेटे का घर बसाने के लिए, आप उसे खुश रखने के लिए एक पुत्री का खोज करते हैं। और जब आप वधू के रूप में अपने घर में किसी की पुत्री को लेकर आते हैं तो देखिए आप क्या क्या करती हैं। देखिए, मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ उन माताओं से जिनको सुपुत्र हैं, और आप जो किसी पुत्री को लेकर के आते हैं, किसी के जिगर के टुकड़े को लेकर आते हैं, जो माता पिता ने एक पुत्री से अपने आप को समय के साथ समझौता कर लिया था और कोई अंतर ना समझते हुए उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और अपने जिगर के टुकड़ा को आपको दान कर देता है, तो उस पुत्री का आप सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, उसे प्यार दें, उसे बातों बातों में ताना दे करके उसे दुखी ना करें, और खास करके उस माता पिता को दुखी ना करें जो अपनी सुपुत्री को, अपने टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को आपको दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ लड़के की माताओं से कि प्लीज, आप जब वधू को, अपनी बहू को जब घर में लेकर आती हैं तो आप ये भूल जाती हैं कि आप किसी की बेटी को लेकर आई हैं, किसी के संतान को लेकर आई हैं। आपका पुत्र तो आपके पास है, ठीक है। आजकल नौकरी के चलते लोग, लड़के भी बाहर जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं, कोई बात नहीं। तो आज लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं नौकरी के चलते, ऐसा मतलब स्थिति आ गया है कि थोड़ा सा परिवार में ये टूटता हुआ परिवार हम देख रहे हैं। लेकिन क्या जानते हैं कि ये परिवार क्यों टूट रहा है? हर लड़के की माता अगर ये ठान ले कि जिस पुत्री को मैं लेकर के आई हूँ, किसी की पुत्री को लेकर के आई हूँ और अपने घर में उसे वधू के रूप में रखी हूँ, तो आप प्लीज उसे थोड़ा समय दें। वो कोई भी, देखिए, कोई भी लड़की जब अपने मायके से आती है ससुराल, तो कोई भी लड़ाई झगड़ा करने का बात सोच के नहीं आती है। वो हजार सपने अपने मन में लिए हुए आती है और सोचती है कि अपने ससुराल में मैं ये करूंगी, वो करूंगी, अपने पति के साथ ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, ससुराल वालों के साथ में इस तरह से अपने ना जाने कितने सपने लेकर आती है आपके घर में, अपने प्रिय से प्रियजनों को छोड़कर आती है सिर्फ आपके पास आपका प्यार पाने के लिए। तो प्लीज उसे समय दें, उसे आते के साथ आप ताना तुनी देना शुरू ना कर दें। उसके
ये ना बताने लगे कि ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ये खाना चाहिए, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, तुम्हारे घर वाले ऐसे। आप उसे नीचा दिखाना शुरू ना करें, उसे समय दें। आप जब किसी पौधे को, नाजुक पौधे को जब एक गमला से उठा करके जब आप नए जगह में लगाते हैं तो उसे क्या आप ऐसे छोड़ देते हैं धूप में मरने के लिए? नहीं, आप उसे छांव में रखते हैं, उसे पानी देते हैं, उसे पोषण देते हैं, उसे बहुत प्यार से आप रखती हैं, तब जाकर के वो पौधा बड़ा होता है और बाद में बड़ा पेड़ बन करके वो आपको फल देता है, मीठा फल देता है। आपको उसके लिए करना पड़ता है। तो उसी तरह से एक लड़की का जीवन होता है। जब वो अपने माँ बाप के घर को छोड़ करके आती है तो उसे थोड़ा प्यार से सींचे, उसे थोड़ा समय दें, इंतजार करें, जरूर वो भी आपको मीठा फल देगी और बहुत ही आपका जिंदगी जो है सो स्वर्ग बन जाएगा। मैं हमेशा ये बातें करती हूँ, स्वर्ग की बातें करती हूँ। तो देखिए, आप अगर उस वधू को, उस बहू को प्यार से रखेंगी तभी तो जब आप बुजुर्ग होंगी तो वो भी आपका कदर करेगी। देखिए, अगर आप ठान लेंगे कि नहीं, मैं अपनी बहू को पुत्री के जैसा रखूंगी, उसे मैं समय दूंगी, उसे थोड़ा समय दीजिए ना। उसे वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है, 5 साल, सिर्फ 5 साल उसे कुछ ना बोले, आप देखें कि वो क्या करती है, वो अपने घर से क्या सीख के लाई है। आजकल हर लड़की पढ़ी लिखी है, सब कुछ जानती है। आप क्यों उसे बोल बोल करके उसे मतलब एकदम से, वो क्या होता है कि वो परेशान हो जाती है लड़की। उसे ना बोले, ना सिखाए, उसे करने देना, क्या करती है उसे जरा देखे परखे। 5 साल का समय दे दीजिए, कुछ ना टोके उसे। अगर ये काम आप करके देखिए, उसके बाद देखिएगा हमेशा आप खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन आप समय देते ही नहीं है, जाते के साथ आप चाहने लगते हैं कि बस सब कुछ ये करने लगे। कैसे करेगी? वो नए जगह में आई है, नए माहौल में आई है, उसे थोड़ा समय चाहिए। आप कुछ ना बोले उसे 5 साल तक, और देखिए क्या। हाँ, जब 5 साल तक जब वो कुछ नहीं करती है आपके लिए, आपका दिल दुखाती है, फिर आपका फर्ज बनता है कि आपका पूरा अधिकार है कि आप उसे शिक्षा दें, उसे ज्ञान दें, उसे डांटें, आप कुछ भी फिर करें। लेकिन 5 साल जब वो नई है, दुल्हन है, नादान है, उस वक्त उसे ना टोके रोके, है ना। अपने पति के साथ उसे थोड़ा सुखी रहने दें, खुश रहने दें। कोई भी लड़की अपने मैके से ये सीख कर नहीं आती है कि मैं पति के साथ झगड़ा करूंगी, सास ससुर के साथ झगड़ा करूंगी। किसी को ऐसा नहीं, कोई माता पिता ऐसा नहीं सिखाते हैं। और जब आपकी सुपुत्री कहीं जाती है तो आपको कैसा लगता है? आप तभी तो चाहते हैं कि मेरी सुपुत्री को बस वहां पर बहुत लाड प्यार मिले, और जब आपकी बारी आती है तो आप चुकते नहीं हैं, उसको हर तरह से आप उसको मतलब तंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए, अगर आप लड़के की माता अगर ये चीज ठान ले कि नहीं, हम अपनी वधू को पुत्री के जैसा रखूंगी, तो देखिए ये देश में ना तो वृद्धा आश्रम रहेगा और ना किसी लड़की की माता पिता दुखी होंगे, और ना कोई लड़की पैदा होने से दुखी होंगे। मतलब हर तरह का दुख जो है, हर तरह का संकट जो है वो समाप्त हो जाएगा और हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आप ये हर समय ना बोलें कि लड़के बहू जो है सो हमें सेवा नहीं कर। अरे उसे समय दीजिए, आप अभी इतना बुजुर्ग नहीं हुई हैं। जब आप बुजुर्ग हो जाइएगा, 70 साल 80 साल की हो जाइएगा, अब नहीं करेगी तब ना ये होता है। जब आप शुरू में आप उसके साथ अन्याय कर देंगी तो जब कड़वाहट भर जाएगा तो कहाँ से आपकी सेवा करेगी। आप उसे प्यार से सींचे, उसे समय दें, और तब देखिए आपके बुजुर्ग अवस्था में वही बहू आपको करेगी। क्योंकि देखिए, किसी भी बच्चे की, बुजुर्ग की, बीमार की सेवा जो है वो कौन करता है? कभी भी पुरुष जाति नहीं करता है, वो हमेशा एक स्त्री करती है, एक नारी करती है। तो नारी का सम्मान करें, पुत्री को इज्जत दें, उसे सम्मान करें, और फिर अपने बुढ़ापे में अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाए। स्वर्ग, आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा बुजुर्ग में। ये शिकायत कभी नहीं रहेगा कि मेरा बेटा बहू नहीं पूछता है। अरे बेटा थोड़ी पूछेगा, जब पूछेगी तो बहू ही पूछेगी, पुत्री ही पूछेगी, किसी की पुत्री ही आपको मान सम्मान देगी। तो इस बात को ना भूले, और हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है हर पुत्र की माताओं से कि आप इस पर थोड़ा गौर करें, और अगर कोई त्रुटि है, कुछ गलती है तो मुझे क्षमा करें। और हो सकता है तो आप जो मैंने बोला है उसे करके देखें, जरूर आपको सुकून मिलेगा,
खुशी मिलेगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो मैं चर्चा कर रही हूँ जिस विषय में, आपका इस विषय में क्या कहना है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि आपका नज़रिया क्या है, क्या कितनी सच्चाई है इसमें और कितना ये सही है, ये बिल्कुल ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो चलिए इसी बातों के साथ मैं अब अपने बातों को अंत करती हूँ और आप सबों से आज्ञा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।